यूएस में H1B वीजा को लेकर विवाद हो गया है और इस विवाद के बीच फंस गए हैं अमेरिका में काम करने वाले भारतीय टेक प्रोफेशनल्स। जी हाँ, ट्रंप सरकार के दो बड़े नेता एलन मस्क और विवेक रामास्वामी दुनिया भर के लिए जो स्किल्ड लोग हैं उन्हें अमेरिका में नौकरी देना चाहते हैं, लेकिन मस्क और रामास्वामी के इस मूव के बाद ट्रंप समर्थक काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो नौकरी विदेशी लोगों को मिलेंगी वो एक्चुअली अमेरिकन लोग डिजर्व करते हैं। उन लोगों का ये भी मानना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिकन फर्स्ट का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो चलिए आपको बता देते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी और ये भी बता देते हैं कि भारत के जो टेक प्रोफेशनल्स हैं वो इस बहस का केंद्र आखिर क्यों बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक इट। दरअसल अमेरिका में टेक इंडस्ट्री जैसे जो सेक्टर्स हैं उसमें नौकरी करने के लिए लोगों को H1B वीजा दिया जाता है। ये वीजा भारतीयों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसी वीजा की मदद से जो इंडियन टेक प्रोफेशनल्स हैं वो अमेरिका में काम करने जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो भारतीय छात्र हैं जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं वो भी काफी आसानी से इस वीजा को हासिल कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी, साइंस और इंजीनियरिंग जैसे डोमेन में डिग्री होने पर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी से H1B वीजा अलॉट किया जाता है और वो आसानी से वहां पर टेक इंडस्ट्री में नौकरी भी कर पाते हैं। एलन मस्क और विवेक रामास्वामी का मानना है कि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री भारत जैसे देशों के इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स की विशेषज्ञता पर निर्भर करती है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम चैंपियनशिप जीते तो आपको टॉप टैलेंट को भर्ती करना होगा, चाहे वो कहीं भी हो। उन्होंने ये भी कहा कि सिलिकॉन वैली में अच्छे इंजीनियरिंग टैलेंट की कमी है। भारतीय मूल के रामास्वामी ने भी मस्क की इन बातों का समर्थन किया है। विवेक रामास्वामी का ये मानना है कि जो कल्चर एक्सीलेंस की बजाय मीडियोक्रेसी को सेलिब्रेट करते हैं वो टैलेंटेड इंजीनियर्स पैदा नहीं कर सकते। मस्क और रामास्वामी दोनों ही H1B वीजा प्रोग्राम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में 65,000 वीजा हर साल जनरल लोगों के लिए जारी किया जाता है, वहीं एडिशनल 20,000 वीजा अमेरिका से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए जारी होता है। अब ये जान लेते हैं कि इस बहस के बीच भारतीयों का क्या रोल है और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बन गए हैं। अमेरिका में 70% से ज्यादा H1B वीजा धारक भारतीय हैं, यानी कि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में भारतीय टेक प्रोफेशनल की संख्या सबसे ज्यादा है। अब आप इससे ही पता लगा सकते हैं कि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में भारतीय प्रोफेशनल्स की अहमियत आखिर क्या है। राइट विंग कमेंटेटर लॉरा लूमर ने स्किल इमिग्रेशन को अमेरिका फर्स्ट नहीं कहकर इसकी आलोचना की है। उन्होंने मस्क और विवेक रामास्वामी पर अमेरिकी नौकरियों में विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो अमेरिका फर्स्ट का जो नारा है वो सफल कैसे होगा। जब से भारतीय मूल के श्री राम कृष्णन को ट्रंप प्रशासन में AI नीति का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, तब से ही ये बहस और भी ज्यादा तेज हो गई है। कृष्णन ने ग्रीन कार्ड पर पाबंदियों में ढील देने का समर्थन किया तो उन पर आरोप लग गया कि वो अमेरिका फर्स्ट की बजाय इंडिया फर्स्ट पर फोकस कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के विचार इस विषय में थोड़े से अस्थिर ही रहे हैं, यानी कि जो ट्रंप के विचार हैं वो स्टेबल नहीं रहे हैं। एक तरफ वो अमेरिका फर्स्ट और मेरिट की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी सरकार के महत्वपूर्ण लोगों पर अमेरिकी लोगों के साथ गलत करने के आरोप लग रहे हैं। भारतीय टेक प्रोफेशनल्स के लिए समस्या थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो H1B वीजा है ना वो भारतीयों को सबसे ज्यादा जारी किया जाता है, यानी कि जो भारतीय हैं वो सबसे ज्यादा H1B वीजा लेकर अमेरिका में काम करते हैं। यानी कि प्रोग्राम में अगर जो भी बदलाव होता है तो सीधा सीधा असर पड़ने वाला है भारतीय टेक प्रोफेशनल्स पर। तो यहाँ पर हमने आपको सारी चीजें समझा दी है, बता दी और ये भी बता दिया है कि आखिर ये जो H1B वीजा पर बहस हो रही है उसमें भारतीय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बन गए हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक इट पर।